हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं 1 जुलाई यानी आज से नए महीने की शुरुआत करते हैं, लेकिन देख लेते हैं उससे पहले क्विज। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो हमसे जान लें कि हम 3 से 4 महीनों के 15 प्रश्नों का क्विज करते हैं, जिसमें पहले आपको उत्तर देना होता है, फिर हम क्रमवाइज उत्तर बताते हैं, जिससे आपका रिविजन भी हो जाता है। तो दोस्तों देख लेते पहला प्रश्न। डीआरडीओ और भारतीय विज्ञान संस्थान ने एक बम डिटेक्टर यानी कि बम को पकड़ने वाला एक डिवाइस बनाया, उसका नाम क्या है? अराकू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? भारत ने किस देश के साथ $400 मिलियन का रक्षा समझौता किया है? अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? इजराइल की संसद का नाम क्या है? भारत सरकार ने दिव्यांग कारीगरी और व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उस स्थान का नाम बताइए जहां पर राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। दुबई ओपन का खिताब किसने जीता? किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्टूडेंट हेल्थ कार्ड योजना शुरू की? अगला प्रश्न है दोस्तों, औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर कर दिया गया है? सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से फ्री करने वाला पहला देश कौन है? केंद्र सरकार किस अधिनियम के द्वारा राज्य सरकारों को कोरोना से लड़ने के लिए निर्देशित और अधिकृत करती है? यानी कि उन्हें निर्देशित भी कर सकती है, अगर वो नहीं सुनते हैं तो उन्हें मनवाने के लिए जबरदस्ती भी कर सकती है, नहीं अधिकृत कर सकती है, नहीं मनवाने के लिए मजबूर कर सकती है। ये बात है यहाँ पर। रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता है और मैन ऑफ द मैच कौन है, ये भी बता दीजिएगा। भारत का मार्बल सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर अब हम बताते हैं आपको क्रमानुसार। तो दोस्तों पहले का उत्तर हम देखते हैं। भारतीय डीआरडीओ और जो विज्ञान संस्थान ने मिलकर जो डिवाइस बनाया है दोस्तों, उसका नाम है रेल डायरेक्स। तो ये दोस्तों इस डिवाइस का नाम है। अराकू महोत्सव किसने मनाया? तो दोस्तों अराकू महोत्सव मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। अराकू नामक स्थान है जो कि कहां पर है? विशाखापत्तनम में। आगे देखते हैं दोस्तों कि भारत किस देश के साथ $400 मिलियन का रक्षा समझौता करेगा? तो दोस्तों किसके साथ करेगा? आर्मेनिया के साथ करेगा दोस्तों, आर्मेनिया। अजलान शाह कप किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। इजराइल की संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट है। तो दोस्तों देख लेते हैं आगे प्रश्न। तो भारत सरकार ने जो कार्यक्रम शुरू किया है इन लोगों के लिए, उसका नाम है एकम, AKAM, यानी कि इसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज अवेयरनेस एंड मार्केटिंग। एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज अवेयरनेस एंड मार्केटिंग, ये इनके लिए शुरू किया गया। रंगनथिट्टू जो पक्षी अभयारण्य है दोस्तों, ये कहां पर है? कर्नाटक में है। भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है ओरछा में। ओरछा एक स्थान है, बुंदेला राजाओं का स्थान हुआ करता था, मध्य प्रदेश के अंदर है। दुबई ओपन का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। और केंद्र शासित प्रदेश जो है जिसने स्टूडेंट हेल्थ कार्ड शुरू किया है, तो दोस्तों उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर ने ये कार्ड शुरू किया है। औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर जिसके नाम पर रखा गया, उनका नाम है छत्रपति संभाजी। सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से फ्री करने वाला देश है लक्जमबर्ग, यूरोपीय देश लक्जमबर्ग। और जो अधिनियम है जिसके तहत इन्हें निर्देशित और अधिकृत करता है, केंद्र सरकार करती है, तो उसका नाम है महामारी निवारण अधिनियम 1897। दोस्तों ये 1897 एकदम ये आपको याद रखना है कि यानी कि काफी पुराना कानून है, नहीं लगभग 123-24 साल पुराना कानून। रणजी ट्रॉफी को जो जीता है दोस्तों, उसका नाम है सौराष्ट्र ने जीता है। और जो मैन ऑफ द मैच रहे यहाँ पर कौन रहे हैं? जयदेव उनादकट रहे हैं। मार्बल सिटी किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? तो किशनगढ़, मध्य प्रदेश का एक शहर है किशनगढ़, उसे क्या कहा जाता है? मार्बल सिटी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज यानी 1 जुलाई यानी नए महीने का करंट अफेयर्स। तो किस राज्य ने विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण यानी एक प्रकार से ट्रायल शुरू किया है? प्लेटिना शुरू किया। तो दोस्तों उसका सही उत्तर है महाराष्ट्र ने काम किया है, जहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और यहां के राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। और दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में जानते रहे कि महाराष्ट्र ने शिव भोजन योजना भी शुरू करी हुई है ना। और महाराष्ट्र में लोनार झील अभी चर्चा में आया था क्योंकि उसका रंग बदल गया था। और
महाराष्ट्र में मीठी नाम की एक नदी भी है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो प्लाज्मा थेरेपी को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों मान लेते हैं कि दो लोग हैं, यानी कि एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। इसके अंतर्गत इसके अंदर कोरोना है और इसके अंदर कोरोना हो चुका है, यानी ये सही हो चुका है। तो इसके शरीर के जो खून में प्लाज्मा होता है उसमें कुछ एंटीबॉडी होते हैं जो कि कोरोना से लड़ने का काम उस समय कर रहे होते हैं। तो इसको अब इसकी जरूरत नहीं होती है, तो इसका प्लाज्मा क्या किया जाता है, इस व्यक्ति को दे दिया जाता है और इसके अंदर जो उपस्थित एंटीबॉडीज होती है दोस्तों, ये क्या करती हैं, इस व्यक्ति को भी लड़ने में कोरोना से मदद करती हैं। तो यही है दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी। भूटान के साथ जो जल विद्युत परियोजना हमने शुरू करी है अभी अभी, उसका नाम है दोस्तों मांगदेछू। मांगदेछू तो पुराना है, सॉरी मांगदेछू पुराना है, उसका नाम है खोलोंगछू। जो खोलोंगछू नाम की एक हमने परियोजना शुरू करी है, किसके साथ, भूटान के साथ। तो भूटान के साथ ये जो परियोजना है कितने मेगावाट की है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 600 मेगावाट की। ये परियोजना जो क्षमता है इसकी कितनी है, 600 मेगावाट। और जो तो इसके पहले परियोजना थी दोस्तों उसका नाम था मांगदेछू। और दीक्षित जो जल विद्युत परियोजना हम बना रहे हैं वो कहाँ पर बना रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर बना रहे हैं। और भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ की मुद्रा क्या है, नगुल ट्रम है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है दोस्तों 30 जून को। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी में अगर आप सौरमंडल में देखें तो जो ग्रह होते हैं, एक ग्रह होता है बुध और एक मंगल, एक होता है बृहस्पति। इन सभी के बीच में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कि सूर्य की अनियमित परिक्रमा कर रहे होते हैं, यानी कि ग्रह तो होते हैं लेकिन नियमित परिक्रमा करने वाले नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये अक्सर किससे आकर टकराते हैं, हमारी पृथ्वी से आकर टकराते हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है और ये अपनी तरफ इसे खींच लेती है। तो कुछ ज्यादातर जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो तो आसमान में ही यानी वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ पिंड यानी कि कुछ टुकड़े क्या होते हैं, पृथ्वी पर गिर जाते हैं और काफी नुकसान कहीं कहीं पहुंचा देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी जान लें कि हम इसे मनाते क्यों हैं। इसे मनाने का मुख्य कारण है कि एस्टेरॉयड से होने वाले खतरे के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। और इसकी शुरुआत सन 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने करी थी। और इसे 30 जून को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसका कारण है कि 30 जून 1908 को ही रूस के तुंगुस्का नदी के किनारे एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गिरा था। इन इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड इसी स्थान पर गिरा था सन 1908 में, यानी 30 जून को ही। तो इसीलिए क्या मनाया जाता है, इसी की वर्षगांठ मनाई जाती है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंप दिया गया है दोस्तों, तो ये हैं हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल। तो आपको पता है कि लालजी टंडन इसमें बीमार चल रहे, वेंटिलेटर पर हैं, तो उनका कार्यभार कौन देखेंगे, आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों आपको पता है कि राज्यपाल का जो उल्लेख होता है हमारे अनुच्छेद 152 में है। और अनुच्छेद 52 में कहा गया था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल नहीं होता, क्योंकि 7वां संविधान संशोधन जो किया गया उसमें कहा गया है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के कार्यभार को देख सकता है। तो दोस्तों ये बड़ी प्रमुख बात है, आपको याद रखना चाहिए। 7वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने के एलिट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय अंपायर हैं। तो दोस्तों अंपायर यहां पर कर लेंगे आप, तो कौन है दोस्तों, उनका नाम है नितिन मेमन। पहले थे श्री निवास वेंकट राघवन और दूसरे थे सुंदरम रवि। तो दोस्तों अब क्या होता है, एलिट पैनल में शामिल होने का मतलब क्या होता है कि जितने भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे उनमें अंपायरिंग के लिए किसे भेजा जाएगा, इन्हें नितिन मेनन को भेजा जाएगा, जो कि अपने अच्छे फैसले के लिए काफी मशहूर हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो शशांक मनोहर हैं। किसे पुनः 1 साल के लिए भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर दिया गया है, यानी कि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों उनका नाम है केकू वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो जो हमारे पहले अटॉर्नी जनरल थे वो कौन थे, MC सीतलवाड़। और के पराशरन की बात करें तो रामलला के वकील थे राम मंदिर केस में। और सुकुमार सिंह हमारे क्या हैं, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। अब यहां पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं के वेणुगोपाला के बारे में। तो के वेणुगोपाल को
पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों सम्मान से सम्मानित किया गया है। और महान न्यायवादी का जो उल्लेख है हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 क 1 या ए में किया गया, 76(1) एकदम आपको याद रखना है। और इनकी नियुक्ति जो कौन करता है, वो कौन करता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। और उनकी कार्यकाल की कोई सीमा हमारे संविधान में नहीं दी गई, ये प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के विश्व लोक सेवा पर एक पैनल में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया? तो उनको दोस्तों इनका नाम है के शैलजा। और ये क्या है, केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं, केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो आपको पता है कि पहला कोरोना का केस केरल में ही देखा गया था, लेकिन केरल ने उसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान उसमें माना जाता है कि इनका रहा, के शैलजा का रहा। तो इसलिए आपको पता है कि 24 तारीख को हम क्या मनाते हैं, लोक सेवा दिवस मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र का। तो उसी के समय में, उसी के संबंध में एक बैठक हुई थी, और उसी बैठक में किन्हें बुलाया गया था, के शैलजा को, जिन्होंने वर्चुअली उस बैठक में यानी कि ऑनलाइन रूप से क्या किया, इसमें भाग लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बात सुमन गवानी की कर लेते हैं। तो सुमन गवानी आपको पता है कि जेंडर एडवोकेट अवार्ड जीतने वाली एक महिला हैं, जो संयुक्त राष्ट्र का एक पुरस्कार है। एम नेत्रा को आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पीस प्रोग्राम के तहत उन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, क्योंकि ये कहाँ के हैं, नेपाल के हैं। और इन्हें अपनी जितनी कमाई थी 5 लाख रुपए की, सारे गरीबों को खाना खिलाने में खत्म कर दिया, दान कर दिया। तो राजीव जोशी की बात करें दोस्तों, तो ये क्या है, IBM के एक वैज्ञानिक है, जिन्हें इन्वेंटर ऑफ द ईयर चुना गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME को कर्ज मुहैया कराने के लिए किस राज्य ने एट वन क्लिक योजना शुरू करी है? तो एट वन क्लिक जो योजना शुरू करी दोस्तों, किसने शुरू करी है, गुजरात ने शुरू करी है। अब ये एट वन क्लिक है क्या? तो दोस्तों MSME यानी कि मीडियम एंड स्मॉल और इंटरप्राइजेज की बात होती है, यानी कि सूक्ष्म लघु और मीडियम इंटरप्राइज, मध्यम जो उद्योग होते हैं, उन्हें अधिक से अधिक पैसे देकर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाए, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और रोजगार जनरेट होगा। तो उसके लिए यहाँ की सरकार ने एक ऋण योजना शुरू करी है, यानी कि जितने भी 13,000 के लगभग यहाँ पर क्या है, कुल मिलाकर MSME हैं, तो उन्हें क्या किया जाएगा, लोन दिया जाएगा बिना किसी शर्त के। और आपको पता है कि हमारे सरकार ने, केंद्र सरकार ने कितने MSME के लिए एलोकेट किया है, तो 50,000 करोड़। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो MSME मंत्री हैं, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग जो मंत्री हैं, वो कौन है, नितिन गडकरी हैं, जो कि कहाँ से सांसद हैं, नागपुर से सांसद हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और गुजरात के मुख्यमंत्री आपको पता है कि विजय रूपाणी और राज्यपाल देवव्रत आचार्य हैं। पहला अगला प्रश्न देखते हैं कि सर राज्य ने देश का पहला लाइकेन पार्क यानी कवक उद्यान खोला है? तो दोस्तों इसका नाम है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने पहला क्या खोला है, लाइकेन पार्क। तो आप देखते दोस्तों कि जो बरसात का समय होता है, तो बरसात के समय में ज्यादातर जगहों पर ऐसे कुछ घास पनपती है, यानी फफूट टाइप की कुछ घास होती है, वो क्या कहे जाते हैं दोस्तों, लाइकेन कहे जाते हैं। और ये ज्यादातर कहां पर पाए जाते हैं, कोल्ड एरिया में। कोल्ड एरिया यानी कि ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में ही पाए जाएंगे। तो पूरे दुनिया में कुल 600 प्रकार के लाइकेन हैं, जिनमें से 536 प्रकार के लाइकेन अकेले उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो उन्हीं को संरक्षित करने के लिए क्या किया गया है, ये पार्क खोला गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं, गंगा सफाई के लिए भारत सरकार ने गंगा सफाई के लिए भारत को विश्व बैंक कितना कर्ज देगा? तो गंगा सफाई के लिए जो कर्ज मिलने वाला है हमें, वो कितने मिलने वाला है दोस्तों? तो उसकी जो पूरा अमाउंट है वो है 400 मिलियन डॉलर। तो ये जो कर्ज मिलेगा वो 400 मिलियन डॉलर होगा, जो हमें कौन देगा, वर्ल्ड बैंक देगा। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी हमारे यहाँ पर स्टार्ट्स योजना के लिए, STARTS एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए भी कितना दिया है, 500 करोड़ का कर्ज दिया है। तो हम अपनी गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट एक चला रहे हैं, और उसी के तहत हम क्या करते हैं, ये कर्ज प्राप्त कर रहे हैं और गंगा को साफ करने का काम करेंगे। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। तो दोस्तों उस हवाई अड्डे का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो उस हवाई अड्डे का नाम यहाँ पर दोस्तों थोड़ी मिसिंग हो गई है। उस हवाई अड्डे का नाम आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि उस हवाई अड्डे का नाम क्या है। तो उस हवाई अड्डे का थोड़ा लंबा नाम है केम्पेगौड़ा। थोड़ा सा हम धीरे लिख रहे हैं,
कम्पेगोड़ा। कम्पेगोड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है ये दोस्तों? तो ये है कर्नाटक में। कम्पेगोड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है? कर्नाटक में। अब दोस्तों थोड़ी से हवाई अड्डों की बात कर लेते हैं। तो जेवर हवाई अड्डा जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहा है, और महाराजा विक्रमवीर माणिक्य किशोर, ये बड़ा प्रमुख हवाई अड्डा ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ का है? ये हवाई अड्डा त्रिपुरा का है, ये आपसे पता होना चाहिए। और भोगापुरम हवाई अड्डा एक नया हवाई अड्डा बन रहा है विजयनगर, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और कुशीनगर हवाई अड्डा जो है, इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि कौन सा एयरपोर्ट बनाने के लिए? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। और दोस्तों आगे देखते हैं। और पहला एक बात और जान ले कि पॉलिथीन मुक्त जो हवाई अड्डा बना है वो कौन बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, यानी कि दिल्ली का हवाई अड्डा। और हमारे उड्डयन मंत्री की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे उड्डयन जो मंत्री हैं वो कौन है? तो वो हैं हरदीप सिंह पुरी। हमारे जो उड्डयन मंत्री हैं उनका नाम क्या है? हरदीप सिंह पुरी। आगे देख लेते हैं दोस्तों हम थोड़ी सी बातें। कौन सा देश मार्च 2020 तक हिंद महासागर में सैन्य अड्डा बनाने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों उस देश का नाम है ईरान। तो ईरान क्या करेगा? हिंद महासागर में सैन्य अड्डा बनाने का काम करने वाला है। ईरान की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? तेहरान। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका अभी अभी नाम बदल गया है, तो उसका मुद्रा का नाम है टोमन। और यहाँ के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी है। और दोस्तों यहाँ पर अभी अभी थोड़ी सी बात करें तो ईरान ने एक रोबोट भी लॉन्च किया है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? सुरैना। सुरैना नाम का एक रोबोट भी लॉन्च किया जो 100 भाषाएं बोल सकती है। ये बात ध्यान रखेंगे, 100 भाषाएं बोलने वाला रोबोट है। और जफर और नूर नाम का 2 उपग्रह भी किसने लॉन्च किया है? ईरान ने ही लॉन्च किया है। टिड्डियों के नियंत्रण के लिए ड्रोन माउंट स्प्रेयर का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश जो बना है दोस्तों, वो कौन है? भारत। तो भारत क्या कर रहा है? ड्रोन के माध्यम से उन टिड्डियों से लड़ने के लिए काम कर रहा है। और एक काम 2 जगहों पर हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर हुआ है? तो पहला तो हुआ है अजमेर में, अजमेर, और दूसरा कहाँ पर हुआ? बीकानेर। इन दोनों राजस्थान के जिलों में हुआ है, बीकानेर और अजमेर में। और दोस्तों आपको पता है टिड्डियों से लड़ने के लिए हमने ईरान को 25 टन पेस्टिसाइड दिया है, जिसका नाम क्या है? मेलाथियोन। मेलाथियोन से हम क्या करते हैं? टिड्डियों को भगाने का काम करते हैं। G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में अध्यक्षता किस देश ने करी? तो दोस्तों इस समय G20 की अध्यक्षता किसके पास है? सऊदी अरब के पास। तो वही करेगा। 2021 में जो बैठक होने वाली है वो कहाँ पर होगी? इटली में। और 2022 में जो बैठक होगी वो कहाँ पर होगी? भारत के अंदर G20 सम्मेलन की। तो बेट 2020 के ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों एक पॉप स्टार है जिनका नाम है बेयांस, और इन्होंने क्या किया है? कोविड-19 से लड़ने में काफी सहायता करी है लोगों की, इसलिए इन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये पुरस्कार दोस्तों इन्हें मिशेल ओबामा ने दिया है। और एक बात एकदम ध्यान रखना है आपको कि यह पुरस्कार केवल अश्वेत लोगों को ही दिया जाता है। आगे देखते हैं। और आखिरी प्रश्न है हमारा ये, अपने छात्रों के लिए ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स लॉन्च करने वाला भारत का पहला IIT संस्थान बना है। तो दोस्तों कौन है? IIT बॉम्बे पहला संस्थान बना है। तो QS रैंकिंग में भी आपको पता है कि बॉम्बे पहले स्थान पर था। QS की जो रैंकिंग जारी करी गई थी वो उसमें भी कौन था? बॉम्बे पहले स्थान पर था। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों देख लेते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल के प्रश्न का उत्तर है राजा परबा महोत्सव कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है कहाँ पर? ओडिशा में मनाया जाता है। और इसमें क्या माना जाता है कि माता पृथ्वी क्या होती है? इस समय मासिक धर्म की अवस्था में होती हैं, इसलिए यहाँ पर खेती के काम बंद कर दिए जाते हैं 3 दिन के लिए, और लोग पेड़ों पर झूला झूलते हैं और चप्पल पहनकर बाहर नहीं निकलते हैं। संस्कृति मंत्रालय आज का प्रश्न है जो आपको उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। संस्कृति मंत्रालय किस नाम से 28 जून से 12 जुलाई तक वृक्षारोपण अभियान चलाएगा? तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों हमारे आपका करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों 2 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।